फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 से। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी आपको इस तरह से, कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन, कि आपको इस तरह से कैलकुलेट करने की इजाज़त देती है। देखिए क्या है, 1/3 हमको एक रेशनल नंबर दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है। एक और नंबर है 6 जो कि खुद मल्टीप्लाई हो रहा है 4/3 एक रेशनल नंबर से, इनको ब्रैकेट में रखा गया है। फिर बोला है कि एज, कि इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखने की इजाज़त कौन सी प्रॉपर्टी देती है। देखिए 1/3 इंटू में 6, इसको ब्रैकेट में कर लिया, इंटू में 4/3। देखिए फ्रेंड, अगर इस पूरी एक्सप्रेशन को मैं सोल्व करना चाहूँ तो सबसे पहला स्टेप मुझे क्या करना होगा। सबसे पहला स्टेप तो यही करना होगा कि मुझे इन ब्रैकेट्स को ओपन करना होगा। देखिए पहला है हमारा 1/3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो वो खुद मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है नंबर, तो ये ब्रैकेट ओपन होकर के 6 मल्टीप्लिकेशन में ही आ जाएगा, और खुद ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 4/3 के साथ, राइट। लेकिन अगर चलो इस स्टेप को हम अभी ना भी करें, देखिए हम पहले पूरे इस एक्सप्रेशन को हमने अभी उतारा है यहाँ पर। सबसे पहले बोर्ड मास तो ये कहता है कि भाई सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर अंदर सोल्व किया जाए। बोर्ड मास अगर आपको नहीं पता फ्रेंड तो मैं आपको बता दूं, ये कैलकुलेशन का रूल होता है। सबसे पहले बोर्ड मास ये कहता है कि ब्रैकेट को ओपन कीजिए, उसके बाद ऑफ कुछ अगर है तो उसको सोल्व कीजिए, फिर डिवीजन कीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ये सीक्वेंस है, कोई भी हमें सीक्वेंस इंटरचेंज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं हम कर सकते सबसे पहले कहीं अगर सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्शन कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। नो, ब्रैकेट अगर दिख रही है तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर अंदर अगर हम सोल्व करें तो ये 6 इंटू 4/3 है, तो ये 6 अपने आप में 6/1 तो है ही, तो ये अपने आप में दो फ्रैक्शंस हैं। दो फ्रैक्शंस आपस में कैसे मल्टीप्लाई होती हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 1/3 तो एज इट इज मल्टीप्लाई, 6 इंटू 4 होता है 24, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3 होता है 3, और ये अभी भी मैं इसको ब्रैकेट में रख लेता हूँ। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/3, और मैं जब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ब्रैकेट ओपन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरह से। तो 1 इंटू 24, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 24 24, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 9। हमारा आंसर आया इस एक्सप्रेशन का 24/9। अब ये एक्सप्रेशन देखिए, अगर आप ध्यान दें तो इस एक्सप्रेशन को बिल्कुल सेम वही नंबर्स हैं। ये देखो 1/3 यहाँ बाहर था, यहाँ इसने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। 6 ब्रैकेट के अंदर ही था तो 6 इसने ब्रैकेट के अंदर ही रखा हुआ है। 4/3 ब्रैकेट के अंदर था, वो इसने बाहर यहाँ रख दिया है। लेकिन मैं आपको ये जो कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें नंबर्स का तो उस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मैं 2 इंटू 3 इंटू 4 कर लूँ, या मैं 4 इंटू 2 इंटू 3 करूँ, बात एक ही आनी है। देखिए 2 इंटू 3 6, 6 4 जार 24, 4 इंटू 2 8, 8 3 जार भी 24 ही होता है। अब देखिए मैं इन दो नंबर्स को ब्रैकेट में रख के आगे सोल्व कर दूं, या मैं इन दो नंबर्स को ब्रैकेट में रख के आगे सोल्व कर दूं, दोनों का आंसर सेम ही आना है। उसी तरह से ये किया गया है। देखो मैं इसको भी आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। 1/3 है, अब 1/3 इंटू 6 ये ब्रैकेट में रखा हुआ है, इंटू 4/3 है, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। पहले देखो 1 इंटू 6 तो 6 ही हो गया, डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ 1 होता है अपने आप में, तो 3 इंटू 1 3, और अभी मल्टीप्लाई होगा 4/3 से, इस वाले नंबर से। तो देखो 6 इंटू 4 क्या है 24, और 3 इंटू 3 क्या आया 9, 24/9 ही यहाँ आ रहा है, और 24/9 ही यहाँ आ रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन के अंदर रैशनल नंबर के केस में आप ऑर्डर्स चेंज कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। इसने यहाँ पर सिर्फ इसके ऑर्डर्स चेंज किए थे, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हम
एसोसिएट करते हैं, हम जोड़ते हैं। मान लीजिए कोई मुझे ये कह दे कि 2 इंटू 3 इंटू 4 करो, तो मैं उसको ये कह सकता हूँ कि ठीक है सर, मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, 2 इंटू 3 ब्रैकेट में 3 इंटू 4। बस ये हमने 3 के साथ 4 को एसोसिएट कर दिया। इसी को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 3। अब मैं 2 के साथ 3 को एसोसिएट कर सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3 इंटू 2 इंटू 4। अब मैंने 2 के साथ 4 को एसोसिएट कर दिया। तो कहने का मतलब यह है, सिर्फ आप ऑर्डर चेंज कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। दो नंबर्स को एक साथ आपने लिख लिया और उसके साथ तीसरा नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर फिर भी हमारा सारे ही केसेस के अंदर सेम आएगा। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर नहीं निकाल के दिखाना, हमें सिर्फ ये बताना था कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको ऐसा करने की अलाउ करती है या परमिशन देती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। एसोसिएशन जो करता है, एसोसिएशन का मतलब होता है जो अपने साथ किसी को मिलाता है। यहाँ दो नंबर से एक साथ मिले हुए हैं और तीसरे से मल्टीप्लाइड हैं, बस इन्हीं दोनों का सीक्वेंस हमने यहाँ चेंज कर दिया और तीसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। तो फ्रेंड, ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको ठीक से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।